नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन अटारिया और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज द्वारा मीडिया ब्रीफिंग के अनुसार कल की रिपोर्ट के बाद कोरोना पॉजिटिव वार्ड में एक मरीज की मृत्यु हो गई। वहीं 56 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज खबर लिखे जाने तक सामने आए हैं। चिकित्सा विभाग द्वारा जारी की गई लिस्ट के अनुसार रियाबड़ी नागौर निवासी पुरुष जो 22 तारीख को भर्ती हुए थे, उनकी 27 को मृत्यु हो गई। इसी तरह दूसरा मरीज किशनगढ़ निवासी 60 वर्षीय पुरुष जो कि जेएलएन अस्पताल में 25 तारीख को भर्ती हुए थे, उनका भी मृत्यु 27 तारीख को हो गई। आज 75 वर्षीय अमरावती नगर एचएमटी कॉलोनी के पीछे रहने वाले अजमेर निवासी 75 वर्षीय पुरुष की दुखद मृत्यु हो गई। मंगलवार के दिन तीर्थ नगरी पुष्कर के लिए जहां एक और राहत की एक बड़ी खबर आई, जब राजकीय अस्पताल का जो नर्सिंग कर्मी 10 दिन पहले पॉजिटिव पाया गया था, उसकी रिपोर्ट दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद स्वास्थ्य महकमे ने एक राहत की सांस ली है। जैसे ही ये अच्छी खबर आई, उसके जस्ट बाद इसी के बीच एक बुरी खबर भी आई। बिहार से 2 श्रमिक पुष्कर में काम की तलाश में आए थे और उन श्रमिकों की जांच हुई पुष्कर के अजमेर के रेलवे स्टेशन पर, जहां पर एक जो श्रमिक है पॉजिटिव निकला और एक नेगेटिव निकला। जैसे ही ये सूचना पुष्कर में आई तो राजकीय अस्पताल के जितने मेडिकल टीम मौके पर पहुंची है, डॉक्टर आर.के. गुप्ता के नेतृत्व में जो व्यक्ति कोरोना संक्रमित था उसका पता लगाकर उसे अजमेर के जेएलएन अस्पताल भेजा गया है। वहीं डॉक्टर आर.के. गुप्ता ने बताया कि तमाम जो संपर्क में लोग आए हैं उनकी नई जो गाइडलाइन है उनके अनुसार 5 दिन के बाद में सैंपलिंग की जाएगी। वहीं प्रशासन की ओर से भी एहतियात के तमाम कदम उठा लिए गए हैं। आसपास के एरिया को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, बैरिकेडिंग की जा रही है और नगर पालिका की ओर से भी सैनिटाइज किया जा रहा है। पुष्कर से दिलीप नागरक साथ सीताराम पाराशर, स्वामी न्यूज। मामला है कि प्रवासी जो बिहार से आए थे कल, उनका सैंपल लिया गया था। सैंपल अजमेर में रेलवे स्टेशन पर ही हुआ था। जो कोविड पॉजिटिव निकला उसको हमने आइसोलेट कर दिया है जेएलएन हॉस्पिटल अजमेर में, क्योंकि इस घर के अंदर अलग से कोई कमरा नहीं है जिसके अंदर हम होम आइसोलेट कर सकें। अभी वैसे वो एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन क्वारंटाइन करने के लिए अजमेर भेजा है, क्योंकि यहाँ क्वारंटाइन फैसिलिटी इस घर में नहीं है। चिकित्सा प्रशासन उनके संपर्क में आए लोगों की क्या कार्रवाई की? जो इस मकान के अंदर जो संपर्क में है उनके हम 5वें दिन तक नई गाइडलाइन के अनुसार 5th डे से 10 डे के बीच में सैंपलिंग करेंगे। राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10वीं का लंबे इंतजार के बाद आज रिजल्ट जारी किया गया। शाम 4 बजे राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने रिजल्ट जारी किया। इससे पहले बोर्ड ने बताया कि छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट rajresult.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक इस साल 10वीं परीक्षा में 8 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे, जबकि 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा मिलाकर तकरीबन 20 लाख छात्र शामिल हुए थे। आज करीब 8 लाख छात्रों का रिजल्ट घोषित किया गया। राजस्थान बोर्ड द्वारा मेरिट लिस्ट जारी नहीं करने का सबसे बड़ा कारण स्क्रूटनी है। स्क्रूटनी में कई बार नंबर बढ़ जाते हैं, ऐसे में टॉपर बदल जाते हैं। बोर्ड इसी कारण मेरिट लिस्ट जारी नहीं करती। परिणाम है वो बेहतर हुआ है। हम लोग हमारी सरकारी शिक्षण संस्थानों को और मजबूती प्रदान करेंगे और आने वाले समय में ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हर गरीब का बेटा भी प्राइवेट निजी शिक्षण संस्थान में से ज़्यादा अच्छी एजुकेशन हमारी सरकारी स्कूलों में ले सके। सर, बेटियों के लिए गहलोत सरकार बेहतरीन कर रही है और रिजल्ट में भी बेटियां आगे निकल रही है, तो बेटियों की सहूलियत के लिए सरकार और अच्छा कर रही है। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि हमने जो भी योजनाएं थी महिलाओं से संबंधित, बेटियों से संबंधित, भूमाफिया और अलवरगेट थाने के स्ट्रीट शीटर विक्रम शर्मा की हत्या के मामले में जिला पुलिस ने पर्दा उठाते हुए वरुण चौधरी गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। वहीं वरुण चौधरी सहित अन्य साथी बदमाशों की तलाश जारी है। जिला पुलिस अधीक्षक कुमार राष्ट्रदीप सिंह ने बताया कि भूमाफिया विक्रम शर्मा की हत्या के बाद शहर में एक क्लास की नाकाबंदी करवाई गई थी। साथ ही विक्रम शर्मा के आगरा गेट जाने और वापस आने के रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई, जिसमें कुछ बदमाश विक्रम शर्मा की कार के पीछे आते नजर आए। वहीं वारदात के बाद बदमाशों द्वारा छोड़े गए वाहन के आधार पर आज कृष्णगंज थाना पुलिस ने प्रकाश नगर फाइसागर रोड निवासी मोहित सोनी और चौरसिया वास रोड निवासी चंद्रेश
जैन उर्फ चिंटू को गिरफ्तार किया है। जैसा कि आप सभी के ध्यान में है, 22 तारीख को एक बड़ी सनसनीखेज घटना हुई थी जिसमें कि विक्रम शर्मा नाम के भू कारोबारी का मर्डर कर दिया गया था ऑन रोड। उस घटना के बाद से ही लगातार हमारी पूरी टीम, वृत्ताधिकारी नॉर्थ, SHO किशनगंज, हमारे DSP इंचार्ज हो गए, हमारे एडिशनल SP हो गए और हमारे ज़िले की जो स्पेशल टीम है वो और बहुत सारे अन्य लोग भी जो कि इन गैंग्स के बारे में जानकारी रखते हैं, उन सभी को इस वारदात के खुलासे के लिए लगाया गया था। पिछले कुछ दिनों में लगातार मेहनत के बाद में बहुत सारी CCTV फुटेज उन लोगों ने चेक की, बहुत सारे डिटेल्स निकाले, बहुत सारे गैंग के जो पुराने लोग हैं या फिर इन गैंग से जुड़े कोई भी संपर्क सूत्र रहे हैं, उन सभी से लगातार बात करने के बाद में फाइनली हम उस गैंग का पता कर सके। हालांकि आप में से कई लोग पहले से गैंग के बारे में अंदाज़ा लगा रहे थे, पर केवल अंदाजे के आधार पर हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। बहुत सारे तथ्यों को स्पष्ट करने के बाद में ये स्पष्ट हुआ कि वरुण चौधरी गैंग के द्वारा ये घटना कारित की गई। पहले दिन से ही हम लोग CCTV कैमरास के माध्यम से ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते रहे कि ये किस तरफ गए होंगे और कौन कौन लोग हैं जो कि इस घटना में शामिल रहे होंगे। मौके पर लगभग 4 से 5 आदमियों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया, लेकिन इस पूरे प्रकरण में 8-9 आदमियों के होने की जानकारी हमारे सामने आई। नौकरी लगाने का झांसा देकर भोले वाले युवक से रकम ठगने वाले बदमाश को किशनगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। CO नॉर्थ डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि 27 जुलाई को पीड़ित नरेश सेन पंचशील निवासी ने रिपोर्ट दी कि आरोपी विशाल सेन ने फर्जी तरीके से विभिन्न विभागों के ID कार्ड बना रखे हैं, जिनमें एंटी करप्शन सेल अजमेर का इंस्पेक्टर रैंक का ID कार्ड, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर रैंक का ID कार्ड और इंटेलिजेंस ब्यूरो में इंस्पेक्टर रैंक का ID कार्ड बनवा रखा है। आरोपी द्वारा इन फर्जी कार्डों को दिखाकर भोले वाले लोगों को यह बदमाश ठगता था। ये कल एक नरेश सेन ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसने ये बताया कि एक आदमी विशाल सेन उससे मिला और वो अपने आप को ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंबई REC मुंबई का बता रहा था और कह रहा था कि मैं किसी को भी नौकरी दिलवा सकता हूं, और उसने उसको उससे झांसा दिया और उससे 20,000 रुपये जो हैं उसके लिए फर्स्ट के जैसे लिया कि मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा। इसके ऊपर जब आगे की तफ्तीश की गई तो इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है 420 की मुकदमे के अंदर। बाकी जो है मुकदमा चल रहा है, इसको इसमें गिरफ्तार किया। ये रहने वाला सीकर का है, ये एक ही जना है। गंज थाना अंतर्गत एक विवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपने ससुराल में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। फांसी की सूचना पर पहुंची गंज थाना पुलिस ने महिला का शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतका नागफणी निवासी सरस्वती के भाई दुलीचंद ने बताया कि उसकी बहन का नाम सरस्वती है, जिसकी शादी नागफणी निवासी लक्ष्मी नारायण के साथ 1 साल पहले हुई थी। पति पत्नी में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। मृतका सरस्वती ने फांसी क्यों लगाई उसका पता गंज थाना पुलिस कर रही है। सुबह 11:30 बजे फोन आया था कि बच्चे ने फांसी खा लिया। हम आए तो अब देखा तो मतलब लड़की शांत हो चुकी थी। उसके बाद नाम सरस्वती है। शादी को साल भर ही हुआ, अभी साल भर और 2-4 महीने ऊपर हुआ। क्या करते हैं? वो ठेकेदारी का काम करते हैं। लक्ष्मी नारायण जी। तो परेशानी थी क्या आपको पहले? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। अभी परसों मेरे से बात हुई, हंसते खेलती बात करी है उसने कि भाई भैया कोई टेंशन नहीं। मैंने बात करी उससे। फांसी क्यों लगी ये मुझे भी मालूम नहीं यार भैया, बिल्कुल भी। कहाँ पर लगी? वहाँ अपने घर में लगाई। कहाँ पर? नागफणी में। कौन थाना लगता है? गंज थाना लगता है। मौके पर आई थी पुलिस? हाँ, पुलिस आई थी ना, मौके पर आई पुलिस। छानबीन नहीं, कुछ भी नहीं मिला। सुसाइड वगैरह कुछ भी छूट नहीं मिला। नहीं, अभी तो शादी हुई है, साल भर हुआ है जी। नसीराबाद सदर थाना अंतर्गत एक विवाहिता ने दहेज प्रताड़ना से तंग आकर जहर खा लिया और उसकी जरिए इलाज जेलन अस्पताल में मौत हो गई। मौत की सूचना पर पहुंचे नसीराबाद सदर थाने के SI आनंद सिंह ने परिजनों की शिकायत पर मृतका का पोस्टमार्टम कर जांच शुरू कर दी। मृतका निर्मा के मामा बहादुर सिंह रावत ने बताया कि निर्मा की शादी 10 साल पहले जगदीश से हुई थी। इस बीच निर्मा के 2 बच्चे भी हो गए, मगर ससुराल वाले जिसमें जेठानी गीता और जेठ जयसिंह निर्मा को दहेज के लिए परेशान करते थे। इससे परेशान होकर निर्मा ने जहर खा लिया और आत्महत्या कर ली। मामला सर मेरी भांजी है जिसका नाम निर्मा है। उसका पियर पक्ष ये कांजी की रानी पिसागण में है
और लड़की की डेथ यहाँ ससुराल में हुई है और जहर खिलाने से हुई है। क्या आरोप लगा रहे हो आप उस तरह पर? जहर का ही है सर। क्या क्यों जहर खिलाया ये घर में लड़ाई झगड़ा पहले चल रहा था सर। एक ऑलरेडी मुकदमा दर्ज है नसीराबाद सदर थाने में। हाँ। तो उसमें निष्पक्ष जांच हुई नहीं, पैसे वैसे देके मिली भगत करके उसने जमानत पा ली जय सिंह ने। तो दोबारा हमने जांच की कार्रवाई भी करी, लेकिन पुलिस वालों ने जांच नहीं की। ऑलरेडी 4 तारीख को मुकदमा दर्ज है 4/6 को, उसमें हमारे को न्याय मिला नहीं। तो क्या देश के लिए परेशान करता है? हाँ सर, बंटवारे के लिए, देश के लिए यही चल रहा था। वही मैटर, जमीन का बंटवारा था। क्या नाम है? कितने साल हो गए शादी को? शादी को हो गए सर करीबन 9-10 साल। बच्चे हैं सर, 2 बच्चे हैं। क्या नाम है इनका हस्बैंड का? हस्बैंड का नाम जगदीश है सर। क्या करते हैं ये मंदबुद्धि का आदमी है, बेलदारी करता है। और घर वाले जेठ है जय सिंह, वो बहुत परेशान करता है। जेठानी गीता। नसीराबाद में ससुराल? हाँ, नसीराबाद क्षेत्र के खापरी गांव में। अच्छा, क्या नाम है बच्ची का? बच्ची का नाम निर्मा देवी है सर। क्या उम्र है? उम्र सर 26 साल लगभग है। मेडिकल बोर्ड से? हाँ, मेडिकल बोर्ड से। श्रीनगर के पास बीरगांव के जंगल में कुछ दिनों पहले मिट्टी की खुदाई में मोटार बम मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। आज बम को सैन्य अधिकारियों की देखरेख में ध्वस्त किया गया। फायर करने के लिए जेंट्स क्या आवाज लगा, गाना लगा। आप कह रहे थे ना कुछ नहीं है। 2 मिनट ओके। कट्टे वट्टे सब उड़ गए और ब्लास्ट का फुट। प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया था कि सालों पहले पहाड़ी वन क्षेत्र नसीराबाद छावनी की फायरिंग रेंज थी, जहां सैन्य युद्धाभ्यास करते थे। बम मिलने के बाद पुलिस ने बम को निष्क्रिय करने की कवायद शुरू कर दी। थाना प्रभारी प्रभुदयाल वर्मा ने बताया कि बीर के जंगल में मंझेविला तालाब नाले के पास पिछले शनिवार सुबह मिट्टी की खुदाई में बोतलनुमा बम नजर आने पर ग्रामीणों ने सूचना दी। सूचना पर वर्मा पुलिस जाब्ते के साथ पहुंचे थे। उन्होंने देखा मिट्टी में मोटार बम दबा मिला। वर्मा ने आला अधिकारियों और नसीराबाद आर्मी को सूचना दी। पुलिस बम के पास से ग्रामीणों को दूर कर दिया गया। सूचना पर पुलिस का बम निरोधक दस्ता आर्मी की टीम पहुंची। आज बम को डिफ्यूज कर दिया गया। दिनांक 11/7 को एक बम की सूचना मिली थी, तो यहाँ आके देखा तो बम की जो मोटार टाइप बम होता है उसकी डिस्पोज के लिए मिलिट्री एरिया अपने नसीराबाद कमांडेंट को सूचना दी गई। उस सूचना पे पत्र व्यवहार किया गया। कलेक्टर महोदय और एसपी साहब के महोदय के निर्देश से इन्होंने निर्देशित किया। कलेक्टर महोदय और एसपी साहब ने इनको निर्देशित किया, जिस पर कमांडिंग ऑफिसर नसीराबाद से इंजीनियरिंग विभाग के बम डिस्पोजल स्क्वाड कौन सी कंपनी 49 नसीराबाद आए और इन्होंने अपने TNT और प्लास्टिक एक्सप्लोजिव लगा के और उस बम को डिस्पोज किया। इसमें मिलिट्री की भी काफ़ी अच्छी भूमिका रही और यहाँ के हमारे सरपंच प्रतिनिधि मुराद भाई और पुलिस थाने की सबसे अच्छी। नसीराबाद के पास रामसर गांव में कबाड़ी के गोदाम में आज अचानक भीषण आग लग गई। कुछ ही समय में आग ने विकराल रूप ले लिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार गोदाम में घरेलू गैस सिलेंडर रखे हुए थे, जिससे आग लगने की बात सामने आ रही है। राजस्थान में अजमेर के विख्यात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की माना छठी आज अजमेर दरगाह शरीफ में अकीदत के साथ मनाई गई। हिज जिल संवत के आखिरी माह और बकरा ईद की छठी पर अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ी पड़ी। देश भर में तेज बरसात के बावजूद छठी की फातह में बड़ी संख्या में ज़ायरीनों ने शान शौकत के साथ शिरकत की। आता-ए-नूर में आयोजित छठी के कार्यक्रम में कुरान की तिलावत से आगाज किया गया। इसके बाद खुद्दाम में ख्वाजा की ओर से ख्वाजा साहब की शान में नात और मनकबत पेश किए गए। साथ ही ख्वाजा साहब की जीवनी और शिक्षाओं का बखान किया गया। फातह के बाद खादिमों और आम ज़ायरीनों ने सामूहिक रूप से मुल्क में अमन, चैन, खुशहाली और भाईचारे की दुआ मांगी। हम अहमदाबाद से आए छठी के लिए ख्वाजा जी की, क्योंकि हमको यहाँ आके बहुत सुकून मिलता है और हर दिल की तमन्ना मुराद पूरी होती है और सुख शांति मिलती है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं और बस ख्वाजा से यही गुजारिश है कि हर एक बंदे की दिल की तमन्ना आरजू पूरी करे मेरे मालिक, मेरे अल्लाह रसूल के सदके में, मेरे नबी के सदके में, मेरे गरीब नवाज के सदके में। कितने सालों से आप अजमेर आ रहे हैं? क्योंकि हम 12 साल से आ रहे हैं और हमने हर दिल की मांगी मुराद पूरी करी है। हम हमेशा जो भी मुराद मांगी है, बस हमारी अब ये दुआ है कि बीमारी और कोरोना की जल्द से जल्द यहाँ से खत्म हो जाए, न हर मुसलमान सदस्य यहाँ पे आवे। कितना समय हो गया आपको अजमेर आए? 6 महीने हो गए हम लोग आए नहीं है, पर अब आके ऐसा लगा ना कि हम जन्नत में आ गए। अल्लाह